Hello everyone, welcome to Learning Garage. I am Sachin, presenting the Motivate to Advanced Level GK questions in Hindi. This is part 2. Okay, या part 2 है. part 1 I hope you have already watched that video. तो देख लीजिएगा और शुरू करते हैं. आज जो वीडियो है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए हैं. चलिए शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कीजिएगा जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्योंकि वो बहुत फ्रूटफुल होगा आप लोग के लिए, याद रखने में मदद मिलेगी. ठीक है, और पार्टिसिपेट कीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा. ओके, तो अगर आप देखते हो तो लाइक और कम से कम एक दो क्वेश्चन का आंसर दे के जाइए. क्लियर. शुरू करते हैं. ऑप्टिमाइज टू बी ऑप्टिमिस्टिक टू अचीव योर गोल्स ऑटोमेटिक. देखिए लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी होता है. अगर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे तो जो काम आप पर्टिकुलर कर रहे हो उसमें आपको मन लगेगा ही नहीं, और मन नहीं लगेगा तो बिना मन के काम करने से फिर वही वाली बात हो जाती है कि क्या बोलें, पेड़ पर किसी को चढ़ाओ बिना मन से तो गिर ही जाएगा. ओके, तो ये सारी बात होती है. तो काम में अपना मन लगे और वही काम करिए जो इसमें आपको मन लगता हो. चलिए अगर दूसरी हम बात करते हैं तो देखिए लाइफ में अगर सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ रीजन व्हाई यू हैव टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क व्हाट एवर यू आर डूइंग. ओके, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमको क्यों कर रहे हैं. देन आफ्टर आपको उस पर हार्ड वर्क पुट करना होगा. बिना हार्ड वर्क के आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया है भाई. ठीक ना, सब प्राणी लोग गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं. ओके, सबको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. देन कंसिस्टेंसी, जो आप काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिए. नहीं कि ड्रॉप कर रहे हैं, आज कर रहे हैं फिर परसों कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव कर रहे हैं. इंस्टॉलमेंट में काम कीजिएगा तो फिर नहीं होगा. ओके. देन डेडिकेशन, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें डेडिकेशन होना चाहिए. मतलब जो काम कंटिन्यूटी जो कर रहे हैं उसमें मन भी लगना चाहिए. बिना मन के कुछ काम नहीं होगा. ठीक है. देन आफ्टर यू विल गॉट सक्सेस. ओके, यू विल गेट सक्सेस, सॉरी, यू विल गेट सक्सेस. नो डाउट आप लोगों को सक्सेस मिलेगी. आप लोग बस आगे बढ़ते रहिए. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. स्टार्ट करते हैं लेक्चर. देखिए आज लगभग 15 to 16 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मोर देन आपको 14 प्लस तो क्वेश्चन या 50 प्लस तो आप लोग को मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक जो स्लाइड होता है उसमें 4 to 5 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही दिया जाता है. और सेकेंड चेंजेस यही है कि आज जो है मैंने जो इसमें टाइपिंग है उसका हिंदी में भी डाल दिया, ताकि कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. तो नो डाउट हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें आपको डाल दिया गया है और आप लोगों को थोड़ी सहूलियत होगी. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं. ओरल पोलियो वैक्सीन इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन विच ईयर. आप लोग बताना है कि ओरल मतलब मुंह से पिलाते हैं. प्लस पोलियो अभियान तो आप लोग नाम सुने होंगे. तो वही जो ओरल वैक्सीन होता था तो उसको किस वर्ष जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया था. दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर टुडे. ओके, ऑप्शन इज 14, 13, 10 और 15. ओके, तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों है तो मुझे भी मालूम नहीं है, बट 14, 13, 10 और 15 इज द ऑप्शन. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2014. ओके, 2014. एक इंटरेस्टिंग बात है, 2014 में इंडिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था. ओके, WHO के द्वारा. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड इन 1948. ठीक है, टेड्रोस अधनोव गैब्रियल टैग, अभी इसके प्रेजेंट डायरेक्टर बोल सकते हैं. ओके, टेड्रोस अधनोव गैब्रियल. चलिए कुछ बात करते हैं पोलियो वैक्सीन के द्वारा. पोलियो वैक्सीन जो है जोन्स साल्क नाम के एक पर्सनालिटी थे, उनके द्वारा किया गया था 1854 के आसपास. ठीक है, याद रखिएगा 1854 के आसपास जो है इसको शुरू किया गया था इनके द्वारा, जॉन साल्क. अगर ओके, और फादर ऑफ वैक्सीन. ओके, ये तो बात हो गया पोलियो वैक्सीन के बारे में. फादर ऑफ वैक्सीन जो होता है, ओके, फादर ऑफ वैक्सीन एडवर्ड जेनर को बोला जाता है. एडवर्ड जेनर इज कॉल्ड फादर ऑफ वैक्सीन. क्यों? क्योंकि 1796 में ये स्मॉल पॉक्स आप लोग सुने होंगे, छोटी माता जो होता है, उस बीमारी का वैक्सीन को बनाए थे. ओके, और लगभग 1798 में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया था. ओके, दैट इज़ द वाई. जो बहुत मतलब भयंकर बीमारी है स्मॉल पॉक्स, लोगों की जान भी ले लेता है. और हमारे जो भारत देश है उसमें बहुत सारे भ्रांतियाँ भी फैली हुई है कि मतलब क्या क्या होता है. हाँ, ये सब होता है, मसाले और स्पाइसेस जो होते हैं और बहुत सारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, उसको यूज़ नहीं करना होता है. थोड़ा तो सहूलियत बरतनी पड़ती है, बस उसको हमेशा बिना दवा के, मतलब कोई लोग छोड़ देता है. अभी तो फिलहाल एक पर्सनालिटी का डेथ भी हो गया था इससे. बहुत बुरी चीज़ है, इतना अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए. ओके, थोड़ा बहुत इलाज भी जरूरी होता है. ओके, कुछ सावधानियां बरतने के बाद. ओके, तो यही सारा है, देख लीजिएगा. आंसर इज 2014. ओके, और पोलियो मुक्त हम लोग 2014 में ही हुए थे. ओके, और फाउंड किया गया था 1966 में पूनावाला के द्वारा. इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं. फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस देर इज नो वैक्सीन अवेलेबल. दैट इज क्वेश्चन कर रहा है कि हेपेटाइटिस के किस वायरस के टाइप के लिए ओके वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. दिस इज ऑप्शन A, B, C और D. यू हैव टू चूज. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C. दिस इज हेपेटाइटिस C. हेपेटाइटिस C के लिए है कोई वैक्सीन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है. देखिए हेपेटाइटिस में होता क्या है, लीवर में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है. ओके, और बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलती है, पेन वगैरह, तो वही हेपेटाइटिस होता है. ओके, तो यही सारा बीमारी होता है. लीवर की देखिए बात आया है, इसको याद रखिएगा. लीवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है, सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड है. ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड
ऑफ आवर बॉडी इज लीवर, ओके। और एक जो है सही बाइल जूस को सेक्रेट करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। और जो है बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, याद रखिएगा। और ये जो है ना ऑयल को पचाने में मदद करता है, कौन, बाइल जूस, क्लियर। तो यही सारा कुछ है इसके बारे में, याद रखें। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, याद रखिएगा। इसे लार्जेस्ट ऑर्गन बोलेगा तो आप लोग स्किन टिक लगा लीजिएगा, स्किन से ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कोई नहीं है, ओके। ऑर्गन या का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर्स पार्ट्स इज अ मेल पार्ट, मेल बताना है कि इसमें मेल पार्ट कौन कौन है। ऑप्शंस आर स्टिग्मा, स्टामेन, पिस्टिल और स्टाइल। देख लीजिए यहाँ पे फ्लावर का मैंने एक पार्ट ले चुका हूँ, तो इसमें सर देख लीजिए यहाँ पे स्टामेन है, यहाँ पे आप लोग कार्पेल दिख रहा होगा जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब है, इधर ओवरी ओव्यूल है और रेसिप्टिकल है और इधर पीटल्स है, ओके। ये सारी चीज़ में देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ से जो पोलिनेशन आप लोग नाम सुने होंगे, पोलिनेशन, वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है, एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ से देखिए एक ट्यूब होता है, उसके बाद जाके यहाँ ओवरी होता है, यहाँ पे जाके पोलन ग्रेन गिरता है, ठीक है। जब बहुत सारे एजेंट जैसे कि वाटर हो गया और इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, एयर हो गया, तो यहाँ से ट्रांसफर यहाँ हो जाता है पोलन ग्रेन। उसके बाद यहाँ से इसका जाके पोलिनेशन बोल सकते हैं, ओके। पोलिनेशन होता है, उसके बाद ओवरी जो है से डेवलप होता है, क्लियर। तो यही जो है से देखिए स्टामेन है ना, यही है मेल पार्ट, स्टामेन इज मेल पार्ट, ओके, याद रखिएगा। तो स्टामेन में दो होता है, एंथर और फिलामेंट, याद रखिएगा। और कार्पेल है तो स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ग्रेन, याद रखिएगा ये भी, ओके। यही सारा है, तो स्टामेन हो गया, ओके। चलिए कुछ बताते हैं यहाँ पे फ्लावर के बारे में। जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होता है उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है, एंजियोस्पर्म ना। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। और इसमें सीड भी होता है, ओके, सीड। और टोटल 5 प्लांट का किंगडम है हम लोग का, ओके, याद रखिएगा। और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो फ्लावर होता है वो रफलेसिया होता है, रफलेसिया ना, ओके। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करता हूँ। इनमें से कौन सा कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कोको आप लोग देखिएगा, कोको एक पेय पदार्थ है, तो कोको का सबसे जो बड़ा उत्पादक देश है, ऑप्शन है ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट, साउथ अफ्रीका या सोमालिया। ये सब अफ्रीकन कंट्रीज है। तो इसमें से आप लोग को चूज करनी है कि कौन सा जो है कोको का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आपका राइट आंसर होगा आइवरी कोस्ट, ओके, आइवरी कोस्ट। इट इज़ ड्राइड फ्रूट फुली फर्मेंटेड सीड ऑफ थर्मोब्रोमा काको। इसका सीड से देखिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। किसको, कोको को, क्लियर। कोकोवा जो है हिंदी में कोको बोलते हैं, तो इसको बनाया जाता है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट आप लोग के लिए आज क्वेश्चन है कि इसका कैपिटल और करेंसी आप लोग लिखिएगा। ब्राज़ील जो है से इसका करेंसी रियाल है, साउथ अफ्रीका रेंड यूज़ करता है। देखिए यहाँ पे जो है जो कंट्री है आइवरी कोस्ट, सोमालिया, ये कंट्री होता है इरिट्रिया और एक जिबूती, जिबूती लिखते हैं हम लोग। ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री है। तो कौन कौन, आइवरी कोस्ट, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री। अफ्रीका को देखिएगा ऐसे ना तो उसका सिंग जैसा लगेगा, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, क्लियर। क्वेश्चन है आप लोग का आइवरी कोस्ट का करेंसी एंड कैपिटल, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, मतलब दिस स्लाइड के लिए। हाँ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल इज नोन एज, ओके। मतलब बताइए कि जो मिनरल होता है, जो उसमें से क्या होता है कि खनिज होता है, कुछ खनिज, और क्या हो जाता है वो ट्रांसफर हो जाता है टॉप सॉइल से सब सॉइल। देखिए टॉप सॉइल आप लोग देख रहे होंगे ऊपर में, अभी पार्ट है आपका सब सॉइल, इसमें चला जाता है मिनरल्स, ओके। इसलिए मिर्जा क्या हो रहा है, इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब अनुपजाऊ हो जाता है, यानी कि उसमें अब ज़्यादा मतलब उपज नहीं होगा। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, इसको लीचिंग बोलते हैं, ओके। लीचिंग एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए एक्चुअली समझिए ना कि जो मिनरल्स होता है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, वो चला जाता है यहाँ से ऊपर वाले सॉइल से नीचे वाले सॉइल में। ऐसा क्यों होता है, जैसे बहुत सारा हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, उसी के चलते ऐसा होता है, क्लियर। उसको लीचिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। यह है न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चला जाता है। रेडिएशन ये सब दूसरा चीज़ है, सन से जो लाइट आता है उसको रेडिएशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस होता है प्लांट में। ये परकुलेशन रेट एक और होता है, मतलब पानी जो सोखता है मिट्टी, उसी को रेट को बोलते हैं। द मेजरिंग डिवाइस यूडियोमीटर इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। चलिए यूडियोमीटर के बारे में बताना है कि किस चीज़ को नापता है, वेपर प्रेशर, चार्ज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है उनको नापता है कौन, ईडियोमीटर, ओके। ईडियोमीटर को ऑडियोमीटर से मत कीजिएगा, ओडोमीटर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओडोमीटर स्पीड नापता है ना व्हीकल के द्वारा, ओडोमीटर। चलिए वेपर प्रेशर ये सब की बात करते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब पास्कल में ही नापा जाता है, यानी कि बैरोमीटर से नापा जाएगा। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है,
नापा जाता है प्रेशर को। चार्ज नापने का एक डिवाइस होता है, चार्ज नापने का एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप ना, इलेक्ट्रोस्कोप इस डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग चार्ज ऑन अ बॉडी। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, और एक चार्ज पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब इसको बोलते हैं कूलम चार्ज होता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन में। ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, याद रखिएगा। तो यही हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ गैसेस वगैरह, वेपर प्रेशर वगैरह, याद रखिएगा चार्ज के बारे में। अ प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस बाय, देखिए कहा जाता है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल है तो उसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो देखिए एनी मेंबर ऑफ हाउस, कोई भी कर सकता है, ओनली मिनिस्टर, केवल मिनिस्टर कर सकते हैं, कि मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी कर सकता है, या एनी मेंबर ऑफ हाउस एक्सेप्ट मिनिस्टर, कौन कर सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा एनी मेंबर्स ऑफ हाउस एक्सेप्ट मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर के अलावा कोई भी ऐसा प्राणी, ठीक है, जो सदस्य होगा मिनिस्टर के अलावा, ओके, वो कर सकता है, उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। ओके, मिनिस्टर, कहीं मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। एक आप लोग नाम सुने होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, और एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये दोनों टर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है। जो सेंट्रल लेवल नाम सुनते हैं ना, सेंट्रल, जो कि 15% जो टोटल लोकसभा जो होता है उसका कैपेसिटी का 15% जो है लगाया जाता है, तो वही जो है से कैबिनेट मिनिस्टर होता है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करें ना, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्लस में जो स्टेट में जो मिनिस्टर होता है वो सब मिल के जो है ना से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। तो यही दोनों डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनी मेंबर ऑफ हाउस एक्सेप्ट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव किया जाता है। विच कंप्यूटर की इज यूज फॉर हेल्प मेन्यू, हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर का कौन सा की यूज किया जाएगा, F2, F4, F3 या F1। ओके, देखिए इसका सही आंसर है F1। F1 यूज़ करते हैं हम लोग शॉर्टकट, मतलब F1 की फंक्शन की यूज़ करते हैं। टोटल 12 फंक्शन की होता है F12 तक, तो हम लोग इसको F1 को यूज़ करते हैं। क्लियर। F2 किसके लिए यूज होता है, F2 जो है से रीनेमिंग के लिए यूज होता है। F2 प्रेस कीजिएगा किसी पार्टिकुलर पे, मतलब क्या बोलते हैं वर्ड पे, या फिर कोई मतलब जो भी होगा, मतलब वर्ड या फिर डॉक्यूमेंट होगा जिसका नेम होगा, तो वो रीनेमिंग के लिए यूज़ होगा। और F4 के लिए देखिए F4 जो होता है ना, ALT, ALT, ALT प्लस F4, इसको दबाइएगा तो आप एक ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सेव होता है। उसके बाद अगर इंटर का बटन दबाइएगा तो ऑटोमेटिक लैपटॉप जो या जो भी होता है कंप्यूटर वो शट डाउन हो जाता है, यही इसका है। और F3 जो है सर्च बार के लिए यूज होता है। F3 सर्च बार के लिए यूज होता है। क्लियर। F3 तो सारा देख लीजिएगा, वो सारा है। एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोग कंट्रोल प्लस C कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस V जो होता है वो पेस्ट होता है ना, पेस्ट, कॉपी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। कंप्यूटर खोज चार्ल्स बेबेज किए थे ना, याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज। विच स्टेट सेपरेट द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा, छूट गया है ना, जावा एंड सुमात्रा। तो जावा और सुमात्रा को कौन सा स्टेट अलग करता है, दिस इज मलक्का, सुंडा या बेरिंग या हॉर्मुज, ठीक है, बताइएगा। तो इसमें जो है से मलक्का है कि सुंडा गर्त है, गर्त बोलते हैं, एक गर्त भी है, बताते हैं अभी, और बेरिंग है या हॉर्मुज है। ओके, तो इसका देखिए राइट आंसर जो है वो है सुंडा। ओके, सुंडा जो है, ठीक ना, स्टेट वो अलग करता है। डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ सुमात्रा है, अब यहाँ पे जावा है, अब इसको जो सुमात्रा स्टेट है अलग कर रहा है। क्लियर। मलय स्टेट ऑफ मलक्का जो है सब लोग बोल सकते हैं हम इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है, ऐसा बोल सकते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया को जो है से अलग करता है कौन, स्टेट ऑफ मलक्का। हॉर्मुज जो है यूएई और ईरान को अलग करता है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ईरान को अलग करता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किसको किसको दो जगह को सेपरेट करता है। ओके, बेरिंग। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। कोलेरा उत्पन्न करने, कोलेरा है, कोलेरा उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की सर्वप्रथम किसने खोज की थी, बताना है। कोलेरा जो है से जो जर्म्स होता है यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो किस इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, फेलिक्स हॉफमैन, फिलिप फैसिनी या रिचर्ड आल्टमन। तो यही ऑप्शन है आपके पास, और जो है से इसका जो राइट आंसर है वो फिलिप फैसिनी। ओके, फिलिप फैसिनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिलिप फैसिनी। कुछ और बात करते हैं जो ऑप्शन यहाँ पे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में याद रखिएगा, ये जो है
न्यूक्लियस का जो सेल होता है ना, न्यूक्लियस का सेल, उसका डिस्कवर किए थे, याद रखिएगा, न्यूक्लियस का सेल फेलिक्स हॉफमैन जो क्या किए थे, फेलिक्स हॉफमैन। एस्पिरिन का खोज किए थे, एस्पिरिन जिसको बोलते हैं एसिटाइल एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, वो उसी को बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन यूज कहाँ होता है, जैसे कि पेन वगैरह हो जाता है, जैसे मोर्च वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, फीवर वगैरह में, इन्फ्लेमेशन मतलब जो जलन वगैरह होता है और सूजन हो जाता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको, इस एस्पिरिन को। रिचर्ड आल्टमैन जो है से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं। तो यही सारा चीज़ है, याद रखिए गम। अच्छा, जो रॉबर्ट ब्राउन बोला न्यूक्लियस का सेल किए थे, मतलब ये सेल जो प्लांट में पाया जाता है उसका बात कर रहा हूँ ना, प्लांट का जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस बात कर रहा हूँ, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ। एटम का सेल जो था, न्यूक्लियस जो था, उसका डिस्कवरी कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे, रदरफोर्ड ना, आई थिंक 1909 के आसपास टाइम था। ओके, तो याद रखिएगा इसी को, ये सारा है। तो राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज फिलिप पैसिनी, बैक्टीरिया का खोज किया था। कोलेरा जो है से एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिएगा। और जो है से क्या होता है, इसका जो नाम है बैक्टीरियम वाइब्रियो ना, इसका वायरस का नाम है। ओके, तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया से होता है। अब कोलेरा स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, और इसका जो लेंथ होता है लगभग 6 से 7 मीटर होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम तो है स्मॉल क्योंकि पतला नली होता है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका 1.5 से आप लोग 2 मीटर लेंथ याद रख सकते हैं, बड़ा जो आंत होता है। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मैच द फ्लोइंग प्लांट हार्मोन्स विद देयर फंक्शन, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, निम्न हार्मोनों को उनके कार्य के साथ, देखिए ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एबीए, मतलब इसका फुल फॉर्म इसे लिखा, मतलब शॉर्ट में लिखा होता है क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड। शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है, एब्सिसिक एसिड। तो देखिए एक स्टेम ग्रोथ है, हाइट ग्रोथ है, ग्रोथ इनहिबिटेशन, इनहिबिटेशन मतलब रोकना होता है ना, और सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। तो यही सारा 4 है और 4 इधर भी है, इसी को आपको मैच करनी है और राइट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑक्सिन जो होता है प्लांट का जो हाइट होता है ना, उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। ए का कौन हो गया, हाइट ग्रोथ, ए का 2। क्लियर। जिब्रेलिन, देखिए जिब्रेलिन करता क्या है कि स्टेम ग्रोथ वगैरह होता है, इस सब को मदद करता है। तना को मोटा होना है तो उसमें जिब्रेलिन काम करता है। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन में यूज होता है, साइटोकाइनिन इज यूज्ड इन सेल डिवीजन, मतलब कोशिका का विभाजन में इसका यूज होता है। एबीएम इस एब्सिसिक एसिड होता है, अब ग्रोथ इनहिबिशन मतलब ग्रोथ को रोक देता है। क्लियर। देखिए ग्रोथ रोकना भी जरूरी होता है। आप लोग नाम सुने होंगे कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की तरफ जाता है, मतलब उधर मुड़ जाता है। यही रीजन होता है, प्लांट के जिस साइड में उत्पन्न होगा, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, उधर ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसका जो प्लांट का जो होता है ना मूवमेंट, वो सन इधर हो जाता है, दूसरे साइड में हो जाता है, वो सनलाइट की तरफ होता है। क्लियर, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ है, तो आप लोग देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 2 बी ना, ए का 2 ऑक्सिन होगा हाइट ग्रोथ में, जिब्रेलिन होगा स्टेम ग्रोथ में, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, और ये भी ग्रोथ रोकने में मदद करता है। क्लियर, हार्मोन ही होता है। एक बताइएगा हार्मोन से रिलेटेड चीज़, जो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, पीनियल ग्लैंड इज सीक्रेट व्हिच हार्मोन, ओके, व्हिच हार्मोन, पीनियल ग्लैंड ह्यूमन में। व्हेन अ फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड, देखिए फल का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं एपनोमिक्स या गैमेटोगेमी, हाइब्रिडोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी। आप लोग यही ऑप्शन में से चुनना है। तो राइट आंसर जो होगा इसका पार्थेनोकार्पी ही है। ओके, अगर फल बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। देखिए जब पार्थेनोकार्पी होता है तो सीडलेस फ्रूट बनता है ना, सीडलेस फ्रूट मीन्स फ्रूट नहीं, सीड उसमें नहीं बनता है, जैसे कि बनाना और ग्रेप्स, दूसरे टाइप का फ्रूट आप सुने होंगे, और इसमें सीड नहीं होता है। बनाना का साइंटिफिक नेम भी आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है मूसा पैराडाइसिकम ना, याद रखिएगा मूसा पैराडाइसिकम। पैराडाइज से याद आया जो फ्रूट ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग का फल जो है किसको बोलते हैं, पोमेग्रेनेट को ना, मतलब अनार को स्वर्ग का फल कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्थेनोकार्पी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ओनली इंस्टांस व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज वीटो पावर, प्रेसिडेंट के पास अपना एक हक होता है वीटो पावर, रोकने के लिए कोई बिल वगैरह को। ओके, तो एक ऐसा मतलब आया था, तो 1897 1897 9 सॉरी
1987 तो भारत आज़ादी नहीं हुआ था। 1987 का एक मतलब बिल था, द इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल बता देता हूँ। तो ये बिल था 1897 में, ज्ञानी जेल सिंह ना, जेल सिंह जो थे वही अपना वीटो पावर का यूज़ किए थे। ओके, याद रखिएगा। तो यही था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। भारत में पोस्ट ऑफिस स्टार्ट कब हुआ था, आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन। भारत में पोस्ट ऑफिस सर्विस कब स्टार्ट किया गया था? विच एम्प्रर ऑफ विजयनगर सेंट हिज एम्बेसी टू द एम्प्रर ऑफ चाइना, यानी कि चाइना में अपना जो है राजदूत किसने भेजा था, यही बोला जाता है। हरिहर वन, बुका वन, कृष्णदेव राय या सुलू नरसी, यही ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा बुका फर्स्ट। ओके, बुका फर्स्ट कहाँ भेजा था? चाइना में अपना दूत को भेजा था, याद रखिएगा, चाइना। विजयनगर की बात करें तो हरिहर एंड बुका नाम के दो पर्सनालिटी थे, उन्हीं के द्वारा 1336 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसको? विजयनगर किंगडम को। और देखिए इतना तो बात हो गया। विजयनगर किंगडम का सबसे मतलब अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई शासक था तो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय। ओके, इनका एक बुक भी है अमुक्त माल्यदा ना, जो कि तमिल भाषा में लिखे गए थे। ओके, तमिल में लिखे थे, याद रखिएगा इनके बारे में। यही सारा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अंडर शारदा एक्ट मिनिमम एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू बी मैरिड वाज फिक्स्ड रेस्पेक्टिवली। शारदा एक्ट देखिए 1929 का एक्ट है, तो उसमें बताना है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो मैरिज ईयर था, बोल सकते हैं कि इतना जो फिक्स किया गया था कि कितना मिनिमम एज होना चाहिए, 1412, 1816, 1715 या 1814। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 18 एंड 14, यानी कि बॉय का 18 और गर्ल्स का 14 ईयर्स होना चाहिए। बट प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, गर्ल्स का 18 है और बॉयज़ का 21 है। ओके, याद रखिएगा। और ऐसे हम लोग को वोटिंग राइट भी 18 ही है, याद रखिएगा। वोटिंग राइट 18 होता है। आप लोग पंचायत चुनाव करते हैं, आप लोग पंचायत चुनाव में भाग लेना है 23 साल, प्राइम मिनिस्टर बनना है या लोकसभा का सदस्य 25 साल, राज्यसभा का मेंबर बनना है 30 साल, प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल होना जरूरी होता है। राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज 18 to 14 ईयर्स। द वेव टाइप यूज्ड इन टीवी रिमोट। टीवी रिमोट आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे बहुत फ्रिक्वेंटली और सबके घर में होगा, बट इसमें आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा वेव टाइप का यूज़ होता है। ओके, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव या विजिबल लाइट, यही सारा कुछ ऑप्शंस है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड यूज होता है इसमें रेडिएशन। क्लियर, यही हो जाता है। चलिए ये सारा बहुत सारा वेव का ले लिया है टाइप मैंने, देख लीजिएगा आप लोग। रेडियो वेव्स होता है जिसमें बहुत सारा होता है, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, एक्सरे होता है, गामा रेज होता है, टोटल 7 टाइप तरह का वेव होता है। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो हो गया इंफ्रारेड आंसर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक चीज़ और बताता हूँ। जो सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट आप लोग नाम सुने होंगे, सैटेलाइट वो ऐसे रेडियो वेव को यूज़ करता है, रेडियो वेव को यूज़ करता है सैटेलाइट। वेव होता क्या है, देखिए कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है ना तो वो वेव को उत्पन्न करता है। जैसे कि मैं अभी बोल पा रहा हूँ तो मेरा गला में एक बोल सकते हैं लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से कंपन होता है और कंपन होने के जो परिणाम स्वरूप से आवाज़ बाहर निकल कर आती है। तो यही सारा होता है वेव, और कुछ नहीं होता है। पर्टिकुलर टाइप का मतलब डिस्टर्बेंस होता है और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। विजिबल लाइट का आप लोग याद रखिएगा वेवलेंथ 4 से 100 से 700 नैनोमीटर होता है। नैनो मतलब 10⁻⁹ ना, नैनो 19 लिख रहा हूँ। अब देखिए कभी कभी ना बोलता हूँ और कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने CH2OH लिखा था, जब मैं ग्लिसरॉल का फार्मूला जब लिख रहा था तो वहाँ पे CH2OH और CHOH और CH2OH लिख रहा था, तो वहाँ पे मैंने CH3 बोल दिया था। सो मैनेज कर लीजिएगा, अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको बाद में सही कर दिया जाएगा। ओके, तो विजुअल लाइट के बारे में बात कर रहा था, तो 400 से 700 नैनोमीटर इसका रेंज होता है, याद रखिएगा। नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। ओके, यही होता है। नैनो होता है, एक पिको होता है 10⁻12, माइक्रो कहिएगा तो 10⁻�6 और मिली कहिएगा तो 10⁻3। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ होता है, याद रखिएगा। सैटेलाइट में कौन यूज होता है, रेडियो वेव, और रिमोट में इंफ्रारेड वेव। ओके, याद रखिएगा। सन से जो लाइट आता है उसको याद रखिएगा इंसोलेशन बोलते हैं ना, इंसोलेशन। पूछा जाता है कि जो सूर्य से जो पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इंसोलेशन बोलते हैं। क्लियर, यही है विजिबल लाइट। अच्छा, ये अगर अभी बात कर रहा था एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड होता क्या है, देखिए वेव ऐसे आप लोग को मालूम होगा कि मूव करता है ऐसे 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 ऐसे। तो देखिए एक यहाँ पे वेवलेंथ मतलब है या यहाँ पे वेवलेंथ है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन होता है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन होता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और जो वेवलेंथ होता है दो ठो, देखिए यहाँ पे या तो बोलिए यहाँ पे दो श्रिंग है अभी गर्थ है, यानी कि एक क्रेस्ट है अभी ट्रॉप है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ड्रॉ करने दीजिए 1 सेकेंड।
इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसके बीच का, उसी को लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? कोई डायरेक्शन में हो मैटर नहीं करता है। अब फ्रीक्वेंसी तो आप लोग पता होगा 1 बाई टाइम पीरियड होता है, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी। क्लियर? मतलब टाइम पीरियड। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, जिसको पर सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। ओके, बी ऑप्टिमिस्टिक और टेस्ट वगैरह लगाते रहना है, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ, तभी आप गोल को अचीव कर पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वंदे भारतम।